गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 9 जुलाई और आज का सबसे पहले हम लोग बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का देखेंगे। उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। तो बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम लोग जो है बिहार की अर्थव्यवस्था देख रहे थे और बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज जो है हम लोग देखेंगे बिहार में बैंकिंग व्यवस्था। बिहार में बैंकिंग व्यवस्था क्या है और कुछ डाटा, हालांकि जो है वो डाटा आपको करंट में जो है बाद में बताया जाएगा जो कि बजट से संबंधित है। तो चलिए पहले हम बिहार में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में कुछ तथ्य जान लें। तो बिहार में जब हम बैंकिंग व्यवस्था बोलते हैं तो बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत जो है 3 भाग आते हैं। एक होता है व्यावसायिक बैंक, उसके बाद दूसरा होता है सहकारी बैंक और तीसरा होता है ग्रामीण बैंक या जिसको कि हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिहार में व्यावसायिक बैंक की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंक की कुल संख्या 7,589 शाखाएं थी, में से 49.6% ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित थी। तो टोटल जो है बिहार में व्यावसायिक बैंक ये 7,589 हैं और उनमें से जो है 49.6% ग्रामीण क्षेत्रों में जो है। मार्च 2015 से 2020 के दौरान बैंक की शाखाओं की संख्या में करीब 20% की जो है वृद्धि हुई है व्यावसायिक बैंकों की। अब हम आते हैं बिहार में सहकारी बैंकों के बारे में जानते हैं। बिहार में 2019 में राज्य और जिला सहकारी बैंकों की संख्या में हालांकि कोई बदलाव नहीं आया। राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 12 और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 323 जो है बिहार में वर्तमान में है। और ये भी आपको बता दें कि इसकी संख्या जो है 2015 में 324 की तुलना में 2019 में 335 जो है टोटल हो गई, दोनों को मिलाकर सहकारी शाखाएं, राज्य सहकारी और केंद्रीय सहकारी को मिलाकर हम देखें तो। अब आते हैं हम लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बिहार में देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट जो है ये 1975 ईस्वी में आया था। उसके बाद जो है प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्यों में जो है लागू होने लगा या स्थापित किया जाने लगा। जब हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं तो बिहार में जो है मुख्य रूप से 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। तो ये 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत जो है पहला है मध्य या पहला ऐसे कहें उत्तरी क्षेत्रीय या उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। फिर दूसरा है मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और तीसरा जो है ये है सिर्फ बिहार ग्रामीण बैंक। ये 3 जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार में है और इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो है प्रायोजन अलग अलग बैंकों द्वारा होता है। उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संसाधनों को कृषि और ग्रामीण ऋण की ओर दिशाबद्ध करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधान के जरिए अस्तित्व में आया। कृषि और ग्रामीण ऋण को जो है बढ़ावा देने के लिए
केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों द्वारा 50-15-35 के अनुपात में जो है धारित इक्विटी वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में कृषि और ग्रामीण ऋण के लिए एक बहु अभिकरण पहुंच उपलब्ध जो है कराता है। बिहार में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। एक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित, तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित कौन सा है, तो मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। वहीं बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा प्रायोजित बिहार क्षेत्रीय बैंक जो है ये भी डाटा आप लोग याद रखेंगे कि किसको कौन सा बैंक जो है प्रायोजित करता है। सितंबर 2016 के अंत में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 2092 शाखाएं थी। सितंबर 2020 तक इनकी संख्या बढ़कर 2110 हो गई। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं बैंकिंग और सहवर्ती इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में प्रमुख बैंकों की कुल 270 नई शाखाएं खोली गई। सर्वाधिक 115 शाखाएं जो हैं ये स्टेट बैंक का SBI का जो है खोला गया था। हालांकि ये सब डाटा जो है जब नवीन डाटा आएंगे तो उसको भी जो है आपको ध्यान में रखना है और वो बताएंगे भी हम लोग। यहाँ पर ये भी बता दें कि बैंकों ने 2020-21 में कुल 2,51,271 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे जो गत वर्ष से 51% अधिक है। मतलब पहले के वर्षों से जो 51% ये अधिक है। और 2020-21 में जारी कुल नए कार्डों में से अकेले व्यावसायिक बैंकों ने 2,24,307 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जो सभी जारी आंकड़ों में 89% जो है। तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी आप लोग थोड़ा जान लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना के लाभान्वित भी बिहार में रहे हैं। इस योजना के तहत 2020-21 में कुल 9,040.4 करोड़ के 17 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं और स्वीकृत रकम की उपलब्धि जो है वो 8,140.7 करोड़ थी। तो ये भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी उसके अंतर्गत जो है ये ऋण स्वीकृत की गई थी। अब हम लोग ग्रामीण विकास के बारे में जानते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अभी 12.72 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूह का बैंकों के ऋण संपर्क और 16,537 करोड़ की लेन देन जो है की गई है। वहीं पर हम आपको ये भी बता दें जीविका मिशन के तहत जो कि एक वित्त पोषण है, जीविका मिशन वित्त समावेशन की इस योजना के तहत जीविका ने 11 लाख से भी अधिक सदस्यों को काफी या किफायती बीमा आच्छादन के साथ जोड़ने में सहयोग किया है। तो जीविका क्या है ये भी पूछा जा चुका है। आपको जब बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो वो पूछा जा चुका था। ये वित्तीय समावेशन के लिए जो है जीविका मिशन चलाया गया था बिहार में। ये अब जो है आपको बिहार SI और अन्य एग्जामों में जो है पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का आगे देखते हैं लुसेंट में ही अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण द्वारा पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के मामले में उपलब्धि लक्ष्य से बढ़ गई है। योजना का व्यय विगत वर्षों के दौरान बढ़ गया है। 2015-16 में 1,275.9 करोड़ से 2020-21 में 9,856.7
7 करोड़ तक जो है ये पहुंच गया है। यह 5 वर्षों में लगभग 8 गुना हो गया है पक्के मकान की उपलब्धि से संबंधित। अगला देखते हैं बिहार का एक और योजना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जो है ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना महत्वाकांक्षी स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तो ये भी याद रखेंगे कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जो है बिहार में जो लागू किया गया वो किस कार्यक्रम का हिस्सा है? तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का जो है एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य जो है सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना है। इसका कार्यान्वयन 2021-22 और 2022-23 में जो है किया गया है। अब आगे देखते हैं अगला अभियान या मिशन या योजना लोहिया स्वच्छ बिहार योजना। लोहिया स्वच्छ बिहार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। अभी इसके तहत जो है 1.0 करोड़ व्यक्तिगत परिवारों को शौचालय निर्माण जो है किया जाएगा। ये जो है लक्ष्य रखा गया था और ये लक्ष्य की पूर्ति भी जो है हो चुकी है। 96% गांव में खुले शौच से जो है मुक्ति हो चुकी है बिहार में। ये लक्ष्य लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत रखा गया था। अब हम लोग जो है अगला देखते हैं नगर विकास के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर जो है 11.3% था। ये भी पूछा गया है कि बिहार में जो है नगरीकरण कितना है, तो बिहार में 11.3% जो है नगरीकरण है। लेकिन शहरी केंद्र को पुनर्भाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर जो है वो 15.3% हो गया है। हालांकि ये डाटा जो है आप जब देखेंगे तो ये 2015-16 के बाद जो है ये डाटा आया है और ये डाटा एग्जैक्ट 15.3 जो है बिहार का शहरीकरण वर्तमान में कितना है, तो 15.3 ये एग्जैक्ट डाटा बीपीएससी में पूछ भी लिया गया है। संभावना है आपको बीएसएससी में इस तरह के एग्जाम जो है बीएसएससी में ये जो है डायरेक्ट डाटा पूछ लिया जाएगा। और अगर ओवरऑल देखेंगे तो पर भी बिहार में जो है शहरीकरण अभी भी कम है अन्य राज्यों के बनस्पत। अब आगे देखते हैं हम लोग आज का इसी में बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिहार में योजना प्रक्रिया जो 1950-51 में प्रारंभ हो गई थी। राज्य योजना के निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु बिहार योजना परिषद जो है गठित की गई है। तो योजनाओं का जो है क्रियान्वयन करने के लिए बिहार में कौन सा परिषद है, तो बिहार योजना परिषद जो है ये याद रखेंगे, जिसका अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह जो है बिहार योजना परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में 11.95% जो है विकास दर रही थी, जो कि देश में सर्वाधिक रही थी। ये डाटा भी 11.95 ये याद रखेंगे 11वें पंचवर्षीय योजना। हालांकि पंचवर्षीय योजना अब जो है भारत में नहीं चलाया जाता है, लेकिन ये जो है डाटा पूछा जा सकता है, तो ध्यान में आप लोग रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ जो है महत्वपूर्ण, ये तो बजट की है। बजट जो है नया बजट का नया जो है डाटा आएगा तो फिर जो है वो बताया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर राज्य में जो है जितने योजनाएं हैं महत्वपूर्ण उसके बारे में हम आपको बता दें बिहार में, तो उससे संबंधित जो है पहला हम लोग देखते हैं केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम में जो है मनरेगा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, जिसको कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कहा जाता है। इसको पहले जो है नरेगा कहा जाता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था। ये नरेगा जो है
7 सितंबर 2005 को संसद में पारित हुआ था, लेकिन 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुने जिलों में लागू किया गया और बाद में 2008-9 में इसे जो है देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। तो नरेगा का जो है कार्यक्रम ये कब लागू किया गया था? 2006 2 फरवरी। ये जो है ये भी प्रश्न आप जब बीएसएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें जो है ये पूछा जा चुका है कि मनरेगा कब लागू किया गया था। मनरेगा के बारे में आगे बता दें कि आरंभ में 60 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी जो है तय की गई थी और साथ ही कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2009-10 में इस कार्यक्रम का नाम मनरेगा के जगह जो है मनरेगा के जगह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा जो है कर दिया गया। बिहार में मनरेगा योजना और ग्रामीण रोजगार हेतु जारी जॉब कार्डों की संख्या 2017-18 में 147.5 लाख थी, जो कि 2020-21 में 187.5 लाख हो गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार ने मनरेगा अंतर्गत अकुशल मजदूरों की दर 198 रुपये प्रति कार्य दिवस जो है ये तय किया है। अब अगला जो है कुछ योजनाएं हम लोग देखते हैं बिहार में, जो कि नगर विकास और जो है अन्य विकासों से संबंधित है। तो पहले हम शहरी क्षेत्रों में बिहार में जीवन दशा सुधारने के लिए राज्य सरकार अनेक विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है और इसका वित्त पोषण जो है राज्य और केंद्र दोनों द्वारा किया जा रहा है संयुक्त रूप से। ये कार्यक्रम है नमामि गंगे योजना, दीनदयाल अन्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और विरासत नगर विकास एवं विस्तार योजना, जिसको कि हम लोग हृदय भी बोलते हैं, विरासत नगर विकास एवं विस्तार योजना को। तो ये योजना जो है मुख्य रूप से लागू किए गए हैं और इससे जो है बिहार में बहुत ही फायदा भी हुआ है। जैसे हम लोग पहला देखते हैं नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में ये लागू किया गया था और करीब जो है 2000 करोड़ बजट में परिव्यय किया गया था इस कार्यक्रम को। और इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण पर प्रभावी कमी, संरक्षण और पुनर्जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो इसे तैयार किया गया था नमामि गंगे योजना को। इस कार्यक्रम का मुख्य घटक मल जल उपचार, क्षमता निर्माण, नदी घाट विकास एवं निर्माण। पटना में नदी घाट विकास की परियोजना अग्रिम चरणों में है। अब जब पटना के घाटों का देखेंगे नवीकरण तो नमामि गंगे योजना के तहत ही किया गया है। उसके बाद आप जब भागलपुर में देखेंगे, भागलपुर का उसका भी जो है विकास नमामि गंगे परियोजना के तहत ही किया जा रहा है। साथ ही नमामि गंगे परियोजना के तहत जो है नदी सतह की सफाई, घाटों और नदी की सतह पर तैरते ठोस अवशिष्टों को इकट्ठा करने के लिए नदी सतह की सफाई और उनका निपटारण जो है ये किया जा रहा है। योजना का प्रबंधन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इस योजना में वनारोपण और जागरूकता वृद्धि का घटक भी जो है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवक युवतियों
के लिए टिकाऊ रोजगार पैदा करने के लिए नियोजन से जुड़ी कौशल विकास योजना है। इस योजना का लक्ष्य वैश्विक मानकों के लिहाज से चिन्हित प्रशिक्षण परियोजना का वित्त पोषण करके इस कमजोरी को दूर करना है। अब अगला देखते हैं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि राज्य सरकार का लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया है और इसके तहत जो है 1.15 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने की जो है लक्ष्य है। और जो है साथ ही बिहार में सीतामढ़ी, शेखपुरा, रोहतास, मुंगेर, बेगूसराय में जो है के प्रखंडों में खुले शौच से मुक्त भी जो है घोषित किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं योजना स्मार्ट सिटी योजना या स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है करीब 100 भारत के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत जो है इस बिहार के 4 शहरों को लिया गया था। इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं और अब जो है अन्य एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि बिहार का कौन कौन सा शहर जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। तो भागलपुर, पटना, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर, ये 4 शहर जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। अगला हम लोग देखते हैं बिहार स्टार्टअप नीति। बिहार स्टार्टअप नीति 2017। बिहार एक तो ये याद रखना है आप लोगों को कि बिहार स्टार्टअप नीति जो है कब बिहार सरकार द्वारा लाई गई थी, तो 2017 में। बिहार स्टार्टअप नीति 2017 बिहार में नवाचार प्रेरित उद्यमिता की गुंजाइश उपलब्ध कराने के लिहाज से महत्वपूर्ण पहल है। भौतिकी अधिसंरचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने बिहार में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान आदि को जो है बिहार स्टार्टअप नीति के अंतर्गत जो है एक सहयोगी के रूप में रखा है। अगला हम लोग जो है देखते हैं व्यवसाय सुगमता के लिए, जिसको कि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, जिसको कि विश्व बैंक द्वारा विकसित एक सूचकांक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इसको जो है बिहार में लागू करने के लिए बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो है सुगमता के लिए जो है बिहार सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। मार्च 2018 में राज्य का उपलब्ध स्तर जो है 75.82% से बढ़कर 87.47 तक जो है पहुंच गया है। यह बिहार के व्यवसाय करने के पसंदीदा गंतव्य को जो है इंगित भी करता है। अब हम लोग जो है बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न के रूप में। तो पहला प्रश्न है बिहार में वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत जो है बिहार में अभी संपत्ति का कृषि है। अगला, बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो जो है 46% जो है कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर जो है किया जाता है। अगला है प्रश्न 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का जो है कितना था, तो लगभग 60% जो है था। अगला देखते हैं हम लोग 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कितना कम था, तो ये जो है 20% कम था। हालांकि ये प्रश्न देख रहे हैं कि 2008 में पूछा गया है, तो वर्तमान संदर्भ में इसको करंट में जो है ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर हम ये भी आप लोगों को बताते चलें कि जो इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर जो है करंट अफेयर्स से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, तो जो है सुशील मोदी द्वारा पहला आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में
प्रस्तुत किया गया था। ये जरूर आप लोग, हालांकि ये प्रश्न 2008 में पूछा गया है, लेकिन ये जरूर याद रखेंगे चूंकि सुशील मोदी का जो है निधन हो चुका है, तो ये प्रश्न जो है फिर रिपीट किया जा सकता है। अगला, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो बिहार जो है सबसे कम आय वाला, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। और बिहार में सबसे उच्च आय वाला जिला कौन सा है? पटना है। और सबसे कम न्यूनतम आय वाला जिला कौन सा है? ये कमेंट्स में बताएंगे, ये हम बता भी चुके हैं आप लोगों को। अगला देखते हैं, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो जो है 90 और 10 के अनुपात में जो है ये वहन किया जाता है नरेगा द्वारा। अगला देखते हैं, बिहार में 2005-6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक वृद्धि जो है रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र में जो है दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक इनसे है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक से है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है, तो ये जो है ये भी, इसका भी उपयुक्त में से कोई नहीं जो है ये है। वर्तमान में देखेंगे तो इसका जो है ऊर्जा उपयोग बिहार में बढ़ा है, लेकिन जो है अन्य राज्यों की बनस्पत बिहार में अभी भी ऊर्जा का जो है खपत बहुत कम है। अगला देखते हैं, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो जीविका का संबंध जो है, इसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। हालांकि देखेंगे जीविका जो है वित्त समावेशन से भी इसका संबंध है, वित्त समावेशन से। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ जो है कब किया गया था? तो नवंबर 2016 में किया गया था हर घर बिजली योजना। अगला देखते हैं प्रश्न, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 2016-17 के दौरान जो है इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि 10 पॉइंट जो है समथिंग था इसका विकास दर। अगला, बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? तो इनमें से जो है कोई नहीं होगा। अगला, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब शुरू किया गया था? तो 1 फरवरी 2014 को जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शुरू किया गया था। अगला, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत जो है बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। 7 निश्चय, महिला रोजगार है, साफ पानी है, सभी परिवारों को बिजली है, लेकिन बाल कल्याण नहीं है। अगला, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में जो है ये कितना था? तो राष्ट्र औसत का 33% जो है ये था। आप देख रहे हैं प्रश्न ज्यादातर जो है क्या है कि करंट से ही पूछा गया है। 21 सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये बिहार में जो है किया गया था। अब जो है हम लोग आज का करंट अफेयर्स अगर जो देखेंगे तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज यहीं तक रखते हैं। करंट अफेयर्स जो है हम लोग कल देख लेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।